बात कर देते हैं रायपुर की, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। प्रदेश दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव शामिल है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्रियों के साथ बैठक अभी जारी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश दफ्तर में, प्रदेश कार्यालय बीजेपी के प्रदेश दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। अब मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर, रायपुर आए हुए हैं। रायपुर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और अब मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का ही रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, कोर ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है, मंत्रियों के साथ अब बैठक चल रही है। क्या कुछ मकसद है इन सभी बैठकों का? देखिए, सुबह जो बैठक हुई है उसमें प्रदेश पदाधिकारी जो अगले 15 अगस्त तक के कार्यक्रम है उसको लेकर बैठक हुई। उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में नगरीय निकाय चुनाव और जो उपचुनाव होना है, विधानसभा का उपचुनाव जो रायपुर दक्षिण का होना है, उसको लेकर चर्चा हुई। अब मंत्रियों से चर्चा हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो 6 महीने का कामकाज है, लोकसभा चुनाव के बाद क्या बदलाव है, आने वाले समय में क्या विभागों में किस तरीके से काम होगा, इन सब चीज़ों को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। ये बैठक करीब 2 घंटे चलेगी। अभी कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें सभी मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड भी देंगे और नया क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है, इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, लगातार बीजेपी, कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है, एक्टिव मोड में रहती है। वैसा भी नज़र भी आता है। हम लगातार देखते हैं कि दिल्ली से कोई ना कोई आता है और बैठक लेता है और इसी कड़ी में प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ बैठक लेने के लिए बीजेपी की। जी, नितिन नवीन का ये दूसरा दौरा है प्रदेश प्रभारी बनने के बाद, क्योंकि इससे पहले ओम माथुर थे जो अब राज्यपाल बन गए हैं। नितिन नवीन क्योंकि संगठन को लगातार गति देते रहते हैं, उनकी जो स्टाइल है, जो कार्यशैली है, वो लोगों को आकर्षित करने के लोग उनकी बातों को सुनते हैं। और 15 अगस्त तक का जो कार्यक्रम है, एक सटीक तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से विभीषिका दिवस मनाना है, किस तरह से हर घर में झंडा फहराना है। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में ये बातें कही थी कि जो घर घर तिरंगा अभियान है वो अब आंदोलन का रूप ले लिया है। 4-5 सालों से ये कंटिन्यू चल रहा है, तो इसे इस बार और ज़्यादा करना है। नितिन नवीन की बैठक का भी फोकस यही था कि कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है और विधानसभा का उपचुनाव है, जिससे पार्टी का लोगों के बीच उपस्थिति हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और आने वाले चुनाव में मदद भी मिल सके। जी, निश्चित तौर पर। और हम देख रहे हैं मंत्रियों की भी बैठक यहां पर हो रही है। जाहिर सी बात है, मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट भी ले जाएगी नितिन नवीन। मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट भी लेंगे और ज़रूरी भी हो जाता है समय समय पर ऐसी बैठकें लेना, ताकि मंत्रियों के विभाग कैसे काम कर रहे हैं उसकी जानकारी भी सभी को रहे। निसंदेह इस बैठक का मूल उद्देश्य यही है, जो अभी चल रही है मंत्रियों की, उसमें है कि पिछले 6 महीने में क्या क्या काम हुए, किस तरीके की दिक्कतें आ रही। क्योंकि अधिकांश मंत्री नए हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। अब वो उनका कम्युनिकेशन मंत्रालय के अधिकारियों से भी हो चुका है और क्षेत्र की जनता से भी हो चुका है। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्या और बेहतर किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत हो रही है। जी ठीक है मृगेंद्र, बहुत धन्यवाद।